प्राचीन काल में एक भक्त हुए, काशी में ब्राह्मण भक्त हुए। देखो, शास्त्र कहते हैं कि जो साधन भजन करता है वो अन्य योनियों में नहीं जाता, 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। जिसने थोड़ा सा भी सत्संग किया है, संतों का मिलन किया है, गुरुजनों का संग किया है, उनके वचन का पालन किया है और सत्य मार्ग पे चला है, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया है, दुर्गुणों का प्रायश्चित किया है और भगवान से नाता जोड़ के प्रार्थना किया है, थोड़ी सी भी भगवान का भजन किया, नाम लिया है, वह कभी इतर योनियों में नहीं गिरता, मनुष्य योनि में रहता है और पूर्व जन्म भी उसका मनुष्य का ही होता है। इसलिए जो कुछ भी हो शुभ कर्म कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए, भगवत भाव, संत मिलन और सत्संग कर लेना चाहिए। यह सब करने से इतर योनियों में इंसान नहीं जाता, फिर से मानव योनि मिलती है और जहां से उसका भजन बंद है, उसका भाव बंद हुआ है और शरीर छोड़ दिया है, पुनर्जन्म होने पर भगवान कहते हैं वो वहीं से मैं उसको उसकी भक्ति पकड़ा देता हूं, उतना साधन उसे मिला देता हूं, उसको अच्छी योनियों में, अच्छे घरों में जन्म देता हूं और उसकी सार संभाल मैं करता हूं। ये भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए किए हुआ पुण्य, किया हुआ धर्म, किया हुआ जो है सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता। उसमें न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरी तरफ चला हुआ, मेरे को अपना माना हुआ और मेरा नाम लेता हुआ, मुझसे प्रेम करता हुआ, अगर फिर भी मेरा मिलन नहीं हुआ उसको इस जन्म में, तो अगले जन्म में मैं वहीं से उसकी भक्ति दे देता हूं और मनुष्य योनि में ही रखता हूं। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का दर्शन मिलन ना हो तो कोई बात नहीं, इतर योनि में नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। ऐसा निश्चय करके, खूब दृढ़ निश्चय करके भगवान का भजन करना चाहिए। ब्राह्मण देवता काशी में जन्म लिए थे। उनका पिछला 7 जन्म जो था, पहले तो क्षत्रिय में था, उसके पश्चात वैश्य योनि में था, उसके पश्चात शूद्र योनि में था, उसके पश्चात नीच और भ्रष्ट योनियों में था। 7 जन्म तक वो भजन करते रहे और 7वें जन्म में ब्राह्मण हुए। 7वें जन्म में ब्राह्मण हुए। जब ब्राह्मण का जन्म पाया तो उनके मन में विचार आया कि हे भगवान, मुझे ब्राह्मण योनि में जन्म दिया है, ब्राह्मण का केवल संतोष ही धन है, संतोष से जीवन जीते थे, किसी से न याचना करना न लेना, वन में कुटिया बनाकर सरोवर के किनारे रहते थे और जो कुछ फल गिरा हुआ होता था उसी से गुजारा करते। खेतों में अन्न जो झड़ जाता था उस अन्न को चुनकर, उसको दड़कर, भिगाकर, कच्चे ही खाकर, उबालकर खाकर जीवन यापन करते। एक ही काम था बचपन से, माता पिता गुजर गए थे और सिखा गए थे कि बेटा ब्राह्मण योनि में जन्म लिया है, तेरा अब दूसरा काम नहीं है। ये योनि जो है ब्राह्मण योनि, ये अंतिम योनि है। ब्राह्मण योनि अंतिम योनि है। ये ब्राह्मण योनि केवल भजन करने के लिए ही मिलता है। आज तो जूता चप्पल की दुकान भी खोल लेता है ब्राह्मण। पेट के कारण ब्राह्मण भी इतर कर्म करने लगे हैं, उन्हें कल्याण की नहीं, जीने की पड़ी है। वस्तुतः मनुष्य योनि जीने के लिए नहीं, कल्याण के लिए मिला है। जीने के लिए तो कुत्ते की योनि, गधे की योनि, सांप की योनि, पशु की योनि, पक्षी की योनि, इतर 84 लाख योनियां जीने के लिए हैं, भोगने के लिए, खाने के लिए हैं। वास्तव में मनुष्य योनि मोक्ष योनि है, कल्याण योनि है। इसमें तो केवल भक्ति करने की योनि है। इसमें खाने नहाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इतर योनियों से सारी सामग्री मनुष्य के लिए ज्यादा दी है। मनुष्य के लिए बहुत से पदार्थ दिए हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। मनुष्य को जीने की इच्छा नहीं, मनुष्य को मृत्यु से पार अपने स्वरूप को पाने की और भगवान से मिलने की इच्छा करनी चाहिए। भूख प्यास की चिंता नहीं करो। हमारे महाराज सदा कहा करते थे एक बात, मुर्दे को प्रभु दे तुम्हें कपड़ा लकड़ा आग, अरे जिंदा नर चिंता करे वाके बिगड़े अभाग। उसके भाग्य बिगड़े हैं जो चिंता करता है। क्यों?
कि मुर्दा इंसान जब मर जाता, जीव मर जाता है, उसके लिए भी पहले से बाजार में व्यवस्था रखी है। क्या? मरे हुए के लिए कपड़ा, कफन, लकड़ी, आग जलाने की जगह भी तैयार है। अब उठाने वाले 4 आदमी तैयार हैं, आग देने वाले तैयार है। सब केवल मरने की देरी है। रस्सी, मूंज, लकड़ा, कपड़ा, आग और स्थान जलाने सब तैयार है। देर नहीं लगती, मरते ही सब तैयारी हो जाती है। तो जब मुर्दे तक की व्यवस्था भगवान ने किया है, जन्म दिया, गर्भ में ही व्यवस्था कर दिया, बिना खाए पिए 9 महीना चलता है, नस नाड़ियों से रस लेता है। 9 महीना पेट में जो व्यवस्था किया है, वो बाहर आने पर तत्काल मां के वक्ष से स्राव होने लगता है, उसकी व्यवस्था किया है। और तो क्या है, पी लिया, खा लिया, उसके निकलने की भी व्यवस्था किया है। संपूर्ण नाड़ियां दिया है, नस दिया है, इंद्रियां दिया है, भोग के सामग्री दिए, संसार दिया, शरीर दिया, पृथ्वी दिया, हवाएं, दिशाएं, वृक्ष दिए, फल दिए, फूल दिए, जितकी जरूरत है सब कुछ सामग्री पहले तैयार रखा है। जन्म बाद में होता है, पढ़ने बाद में जाते हैं, पाठशाला और टीचर और पुस्तक पहले तैयार है। विचार कर लेना है आप घर में जाकर खूब कि हमारे जन्म से पहले सब तैयारी है, मरने तक की तैयारी है। अरे मरने के बाद में भी तुम्हारे कर्म जैसे होंगे वहां जाने के लिए स्थान बने हैं। और घबराओ मत, मरने के समय जैसी तैयारी होगी वैसे लोग तुमको मिलने आएंगे और लेके चलने आएंगे। हाँ, कहते हैं पाप कर्मों के लिए यमराज, यमदूत आते हैं, और भी बुरे कर्म करने वाले को पिशाच आते हैं। नाग और किन्नर जैसी योनियों का कर्म किए वैसे लेने आते हैं। गान बजान करने वाले गंधर्व आते हैं, ले जाते हैं। सब आते हैं और अपने अपने समय पे तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो ले जाते हैं। पुण्य कर्म से स्वर्ग के देवता आते हैं, उन्हें ले जाते हैं। और यही नहीं, यदि भक्ति और भजन भाव किया है तो भगवान के दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत लेने आते हैं। भागवत कथा आप लोग सुनते हो, सत्य पुराण है। अजामिल जब शरीर छोड़ा है अपने बेटे का नाम लेके नारायण कह के, तो यमदूत आए लेने उसके पाप कर्मों के लिए। लेकिन भगवान के भी दूत उसी समय आ गए, बोले ये भगवान का भक्त है। और यमदूतों ने कहा नहीं, ये पापी है। घमासान युद्ध हुआ यमदूतों और में भगवान के पार्षदों में, और दोनों जन मिल के गए धर्मराज के पास। पता लगा कि भाई ये किसके तरफ जाए, नरक जाए कि बैकुंठ जाए। झगड़ा हुआ। यमदूतों ने कहा मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, और अंत समय में जो भगवान की स्मृति करता है वो भगवत धाम को प्राप्त होता है, चाहे कितना भी पापी हो तो क्या हुआ। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, भगवान का नाम नहीं, इसने पुत्र का नाम लिया है। बोले कुछ भी हो, जीव का कोई नाम नहीं होता, जो भी इतर नाम रखा जाता है केवल भगवान उपाध्याय से नाम रखा जाता है। नाम जो रखा गया है वो भगवान का है, अनादि है, इसलिए इस नाम के कारण ये भगवत धाम में जाएगा। बोले ऐसे कैसे निर्णय करे, निश्चय नहीं हुआ। बोले 6 महीना के लिए इसको आयु दे दी जाए। अभी लोग उसको जलाने जा रहे थे, घाट पे रखे थे नहला धुलाकर, तब तक उसके प्राण आ गए और वो नंग धड़ंग उठ के खड़ा हो गया। जो जलाने वाले थे भाग खड़े हुए, उसके परिवार के स्वजन। वो चिल्लाने लगा, रे भाई रुको रुको, आप मुझे भूत प्रेत मत समझो, मेरी गाथा तो सुनो, मेरी गाथा तो सुनो। दौड़ा, सब भागे छोड़ छाड़ के, तो भूत प्रेत हो गया, मरा हुआ जिंदा हो जा तो आश्चर्य करते हैं। अजामिल सबको कहने लगा समझा समझा के, सारी यथा व्यथा जो थी वो यमदूतों की और भगवत पार्षदों की और धर्मपुरी की, कोई बात, धर्मपुरी की सारी बातें कहने लगे। और अजामिल को अब जीवन जीने की अब चिंता नहीं है। क्यों? उसने एक निश्चय कर लिया कि 6 महीने की आयु मिली है, 6 महीने के बाद फिर मैं मर जाऊंगा और मुझे फिर यम यातना भोगनी पड़ेगी। और 6 महीना तक मैं केवल नारायण नाम ही रटूंगा, दूसरा काम करूंगा ही नहीं। पत्नी बच्चों को समझाकर ले आया हरिद्वार, और हरिद्वार में सर्वदानंद घाट पे बैठकर रात दिन 6 महीना नारायण नारायण का कीर्तन किया, पत्नी बच्चों समेत। और हुआ क्या, भगवान प्रसन्न होकर अब यमदूत अपने पार्षदों को नहीं भेजा, स्वयं नारायण आए हैं, लक्ष्मी नारायण, और विमान आया है। अजामिल और उसकी पत्नी बच्चे को बिठाकर सशरीर भगवत धाम को गमन किए हैं। क्यों?
कि अजामिल निश्चय कर लिया है कि अब मुझे अपना समय और अपना जीवन नहीं खोना है। इसी तरह सत्संग सुनकर, संतों की बातों का श्रवण करके और शास्त्रों का चिंतन आचरण करके, सत्संग करके और पुराणों का मनन चिंतन अध्ययन करके यह निर्णय करना चाहिए कि मनुष्य योनि केवल कल्याण के लिए मिली है। ब्राह्मण देवता का 7 जन्म बीत गया, भजन करते करते ब्राह्मण योनि में पहुंचे हैं। उनके पिता ने समझाया, शास्त्र का आचरण किया और पढ़ाई किए। उनने निश्चय किया कि अब केवल भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। कुछ दिन तक माला जपते, माला जपने से उनका कोई निष्ठा नहीं बनी। उन्होंने सोचा कि रोज रोज माला जपता हूं, थक जाता हूं, कभी सो जाता हूं, कभी घूमने जाता हूं, कभी बातें सुनता हूं, मन पूरा एकाग्र होकर लगता नहीं, तो क्या करें। उन्होंने निश्चय किया कि हे राम, दिन प्रतिदिन आयु घटते जा रही है, श्वास घटते जा रहा है, शरीर बीत रहा है, अभी भी मुझे भगवान नहीं मिले, अभी भी मेरा कल्याण नहीं हुआ। 7 जन्मों से लगा हूं, पुराने पूर्व जन्मों की पूरी स्मृति थी। अब ब्राह्मण देवता बड़े व्याकुल हुए कि इसी जन्म में, मानव जन्म में अगर कल्याण नहीं करूंगा तो मेरा पुनः अगला जन्म कहां जाएगा पता नहीं, और फिर 84 में भटक जाऊंगा तो फिर मेरे कल्याण के लिए कोई समय और वक्त नहीं मिलेगा। बहुत योनियों में, इतर योनियों में इतना दुख है। सूकर का दुख देखो, कुकर का दुख, पक्षियों का, पशुओं का, कीड़ों का, मकोड़ों, सर्पों का, भूतों प्रेतों का दुख देखो। अच्छे पदार्थ नहीं मिलते, शयन करने की जगह नहीं मिलती, मकान की जगह नहीं, जीने की जगह नहीं, राग देश, लड़ाई झगड़ा, और इतने दुख मिलते हैं इतर योनियों में, हाय राम कहा नहीं जाता। एक मनुष्य योनि छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं भी सुख की जगह नहीं है। और मनुष्य योनि यही इसलिए दिया, ये भगवत कृपा है, इस योनि में केवल भगवत प्राप्ति करना है। अब देखो, ब्राह्मण देवता भजन कर रहे हैं और अनुष्ठान पे बैठ गए हैं। क्या निश्चय कर लिया, कभी एक जगह आसन लगाऊंगा, एक कुटिया में रहूंगा। कुटिया नहीं छवा दिया कि अगर चतुर्मास आए, बरसात हो तो मैं बरसात का पानी ने टपके, नहीं तो मेरा अनुष्ठान बंद हो जाएगा। कुटिया में खूब बढ़िया वाटर प्रूफ कुटिया बना ली, बढ़िया, चारों तरफ से मिट्टी लगा ली, छाया पेड़ पौधों के नीचे, पेड़ के नीचे बनाया, सामने सरिता बनाया कि ज्यादा देर मुझे नहाने धोने में न लगे। शौच आदि क्रिया करके बैठ जाते और निरंतर अनुष्ठान करते, एक पल भी भगवान नाम नहीं छोड़ते थे। काया को सुखा डाला, कुछ फूल फल खाते थे, आसन लगाते, ध्यान लगाते, माला जपते, समाधि लगाते और अपने मन को अंतर करते। मन अंतर चले जाता था, समाधि लग जाती। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, धीरे धीरे शनै शनै महीनों में 8-8 घंटे तक साधन लगने लगा, आसन लगने लगा। 8 घंटे में उनके हृदय शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर चढ़ जाती और जाके सहस्रार में ऊर्जा बैठ जाती और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती, मन एकाग्र हो जाता, इंद्रियां विषयों से रहित होकर शांत होती। और इंद्रियां जब शांत होती, मन वासना में विलीन हो जाता, मन भी शांत हो जाता। बुद्धि में सोचते 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 विचार लय हो जाते, विचार भी शांत होने से कि एक प्रकाश हो जाता था चिदानंद, और चिदानंद प्रकाश में एक ध्वनि उठती थी नाद बिंदु की, हृदय में एक ज्योति जलती थी, वो सहस्रार को फोड़कर आकाश की तरफ प्रकाशित होती थी और अंदर में एक ध्वनि लगती थी, सोहम सोहम सोहम। बाद में वो सोहम नाद भी खत्म हो जाता, पूरा हो जाता। उनके हृदय में बीड़ा के झनकार, मुरली वादन, नाना प्रकार के नवनाद बजते, रोम रोम एकदम खिल जाते और समाधि उपरामता को प्राप्त होती, महाप्रकाश छा जाता और चारों तरफ से उनके आवृत्ति हो जाती, मानो इस संसार में वो है ही नहीं, शरीर में है ही नहीं। और जब समाधि से नीचे उतरते तो संसार उन्हें फीका लगता और सब पदार्थ फीके लगते, भूख प्यास भी जाती रही, अब जीने की भी इच्छा जाती रही। एक ही उनकी इच्छा रहती, फिर से उसी प्रकाश में चला जाऊं, फिर उसी स्वरूप में चला जाऊं, फिर उसी आनंद में चला जाऊं। मैं उस आनंद से हटना नहीं चाहता, निरंतर समाधि लगने लगी। एक दिन घटना घट गई, देखो मोक्ष के किनारे पहुंचा हुआ जीव भी पतन के तरफ बढ़ जाता है। कब? जब सावधान नहीं रहता तब। चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे सन्यासी त्यागी हो, बैरागी हो, चाहे साधक हो, सिद्ध हो, चाहे ज्ञानी हो,
अगर सावधान नहीं रहा, अगर ऊपर चढ़ता हुआ फिसल गया, फिर गिरेगा तो बड़े धमाकेदार गिरेगा। इसलिए साधन में बहुत सावधान रहना है, किससे बचना है, कब बचना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है। अरे राम राम, जैसे हम चींटियां सूंघ सूंघ कर वस्तु लेती हैं, अपने ही मतलब का लेती हैं, और मतलब का नहीं। गाय भैंस बकरी चरते हैं तो अपने मतलब का ही घास और तृण चरते हैं, और की घास तृण से मतलब नहीं रखते। सब अपने अपने ही स्वभाव और अपने अपने पदार्थों में रमण करते हैं। इसलिए मनुष्य को इतना सावधान होना चाहिए कि दूसरे के कर्म में दखलंदाजी न दे, दूसरे के विचार में, दूसरे के भाव में, दूसरे के संग में, दूसरे के व्यवहार में दखलंदाजी न दे, अनाधिकार चेष्टा न करे, अपने स्वाधिकार की रक्षा करे, स्वाभिमान की रक्षा करे, और अपने स्वरूप की रक्षा करे, और समाधि की ओर बढ़कर भगवान से मिलने की एक लौ लगाए। क्यों? एक ही बार मौका मिला है। हमारी मीरा जी कहती हैं, नहीं ऐसो जन्म बारम बार, ऐसा जन्म 2 बार नहीं मिलेगा। आहा, ब्राह्मण देवता अभी संध्या करके, स्नान करके सरोवर से, और जैसे ही कुटिया में आए कि मैं आसन लगा लूं, तब तक एक घटना घट गई। क्या? भगवान देख रहे थे, हे लक्ष्मी क्या हुआ? अरे देखो ना, एक ब्राह्मण देवता 7 जन्मों से मेरा भजन करता है, और मुझे पाने की, अपने स्वरूप को पाने की, मोक्ष को पाने की, योग में स्थित होने की बड़ी प्रयत्न कर रहा है। अब वो एकदम किनारे आ गया है। जैसे ही वो किनारे आएगा भवसागर के, वैसे ही मैं उसका आगमन करके आलिंगन करूंगा। भगवान रोज उत्सुक रहते थे, बहुत से तन्मय होकर भगवान पदार्थों को लेकर, और अपने भक्त से मिलने की इतनी उत्कंठा थी, पूछो मत। संत कहते हैं, जन चाले पग एक है, हरि चाले 100 कोस। अगर जीव भगवान से मिलने के लिए तत्पर हो जाए तो भगवान 100 कोस दौड़ने के लिए तत्पर है। हाँ, अब समाधि लगने लगी, स्वरूप की स्थिति होने लगी, योग में स्थिति होने लगी, भगवान से मिलने की ललक हो गई। समय आ गया था, लेकिन अब ये अंतिम समय में क्या हुआ? गंगा स्नान करके अपने आसन पे बैठकर आज निश्चय किए कि आज तो इस पार कि उस पार, आज भगवान से मिल के ही रहेंगे। खूब बढ़िया सा साधन भजन करके और एकदम कुटिया सा करके स्थिति होकर अपने शरीर को अवस्थाओं से अतीत, गुणों से अतीत, तीनों देहों से अतीत, बात समझ में आ रही है? अवस्था समझ में, सत्व से, रज से और तम तीनों गुणों से पार जाना चाहते हैं। तीनों देहों से, स्थूल शरीर हाड़ मांस वाली से भी बाहर, और अंदर सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी पार जाना चाहते हैं। देहातीत होते हैं। तीनों देहों तक माया है, तीनों अवस्थाओं तक माया है, तीनों गुणों तक माया है। यहां तक जीव को कोई छोड़ता नहीं, माया घसीट लाती है सबको। और साधक भी पहुंचते पहुंचते उस अवस्था तक जब पहुंचता है किनारे, वहीं से माया सताती है, वहीं पर सिद्धियां रिद्धियां सताती हैं, वहीं से चमत्कार सताने लगता है, वहीं पर मान बढ़ाई सताने लगती है, और वहां से आशा तृष्णा भी बहुत भयंकर सताती है। जीव पार होकर इस माया के बंधन से, त्रिगुण, ये माया त्रिगुणी है ना, तीनों गुणों से पार जब तक नहीं जाए, माया से वंचित नहीं रहता। आज 7 जन्मों में ये अंतिम जन्म, और अंतिम जन्म में अंतिम दिन और अंतिम साधन यानी लक्ष्य को पार करने का दृढ़ निश्चय किया कि आज की समाधि लगाऊंगा, अब फिर उठ के नहीं, सीधे भगवान से मिलूंगा। जैसे ही समाधि लगाकर बैठने की तैयारी किए, तब तक एक कसाई के द्वारा गाय छूटकर आ गई। गाय ने सोचा ये कसाई मुझे ले जाएगा, वध कर देगा, मैं कहां जाऊं। वो कसाई की गाय चली आई, बाबा जी की कुटिया में घुस गई। उसने सोचा कि ये कोई संत की कुटिया है, यहां मेरी रक्षा हो जाएगी। गाय अंदर से चैतन्य है। उसने सोचा कि ब्राह्मण के पीछे मैं रहूंगी तो ब्राह्मण मर भले जाए, भले उसका सर्वस्व नाश हो जाए, तपस्या चली जाए, लेकिन गाय की और धर्म की और संस्कृति की रक्षा ब्राह्मण करेगा। अभी इस युग में भी कुछ तो करते हैं, भले 70% न करते हो, लेकिन फिर भी अभी बहुत से लोग लगे हैं धर्म की रक्षा में। अभी बहुत संत गायों की रक्षा के लिए भीख मांग मांग के, चारा भूसा ला के 100-100 गाय, 200-200 गाय, 400-400 गायों की रक्षा कर रहे हैं। क्या करुणा है! क्यों? उनको कल्याण करना है कि गाय पालना है? नहीं,
हम फिर जन्म ले लेंगे भगवान से प्रार्थना करके, लेकिन मेरी गैया न कटने पाए जिसके दूध पी के भजन करते हैं। मेरे देश की हानि ना हो जाए जिस धरती पर हम अन्न खाकर अपना साधन करते हैं। मेरी संस्कृति का नाश ना हो जाए जिस संस्कृति के स्वाध्याय करके हम अपने को ऊपर उठाते हैं। मेरी भाषा का, मेरी भूमि का, मेरी गैया का नाश ना हो। क्यों? हम पुनर्जन्म लेंगे और इनके तत्वों को पाकर फिर उजागर होंगे, फिर उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए देश की, धर्म की, गाय की, संस्कृति की रक्षा एकमात्र धर्म है। लेकिन ब्राह्मण देवता को लगी है लगन कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें तो अपना कल्याण करना है। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता ने सोचा कि गैया को कौन हटाने जाए, हट हट करे, मेरा अनुष्ठान टूट जाएगा, मेरा भजन टूट जाएगा, मेरी निष्ठा टूट जाएगी। गाय है, आई है तो चली जाएगी अपने। आज ऐसे ठग सारी गायों को ले जा। पहुंचा हुआ वह ब्राह्मण जब कसाई को देखा भेष बनाकर, बोले भैया प्रणाम। कुछ बोले नहीं, सिर हिला दिए। बोले मेरी गैया छुड़ा के आई है। गैया बड़े जोर से हकार मार दी, नहीं। लेकिन गाय की भाषा ब्राह्मण समझता है। लेकिन ये ब्राह्मण उन्मत्त है। दो तरह से उन्मत्त होते हैं, एक धर्म उन्मत्त होता है, एक अधर्म उन्मत्त होता है। और उन्मत्त दोनों की गति ऐसी ही होती है। शुभ कर्मों में भी उन्मत्तता नहीं, सावधानी। उन्मत्त हो गए कि मुझे कल्याण करना है, गाय की रक्षा करना, समझ नहीं पाए इतने विचारक। लेकिन उनको समझना भी नहीं, भैया तेरी गाय है ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया कि गाय इधर है और तू गाय ले जा। गैया देखते रही कि ब्राह्मण देवता मेरी रक्षा करने नहीं, मेरी तरफ उंगली दिखा रहे हैं कि ले जा। इशारा कर दिए, आज्ञा दे दिए कि ले जा। गैया की तरफ हाथ बढ़ाया, निकालो ले जाओ, क्योंकि बोलेंगे तो अनुष्ठान टूटेगा। गाय को कसाई उठा ले गया। गाय तड़पती चिल्लाती ब्राह्मण देवता की तरफ देख रही है, आखिर मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान गाय ब्राह्मण का नाता रखा है, ब्राह्मण ही गाय का धंधा कर दे, कसाई तक पहुंचा दे, फिर क्या कहना। आखिर पहुंचा दिया, हाथ का इशारा किया, कसाई ले गया। गैया को जब काटने लगा, गाय का गोबध कर से गोकसी करने लगा, गैया की आंखें पटर पटर देख रही थी। चाहता तो ब्राह्मण देवता मुझे इस कसाई से, काल से बचा लेता। गैया का वध हो गया। गैया एक बार ब्राह्मण को निहारी, दूसरी बार जब गोकसी होने लगी तो गैया एक बार कसाई को निहारी। चलो कथा यहीं पूरी हो गई। आगे जन्म का विस्तार कहते हैं। ब्राह्मण देवता का साधन वहीं लुप्त हो गया, समाधि वहीं खत्म हो गई, साधन से भ्रष्ट हो गया। उसका पुनर्जन्म हुआ। जानते हो किस योनि में? कसाई योनि में हो गया। बनारस की गली कूचों में कसाईयों की योनि में उसका जन्म हो गया। नाम पड़ा सदन। देखो कई जन्मों का पुण्य और तप सब नष्ट हो गया और कसाई की योनि में आया। घबराओ मत, किया हुआ भजन उसका नष्ट नहीं हुआ है, चूक गया है। लेकिन भगवान मौका देते हैं और उस कर्मों का फल भुगताते हैं और पुण्य का भी फल दे देते हैं। तुम्हारे किए हुए भजन और साधन कभी नष्ट नहीं होते। हाँ गोविंद, सदन अब जब कसाई की योनि में आया है, फिर भी उसके हृदय में बचपन से, जन्म से ही भजन चालू है। लेकिन करे क्या? कसाई योनि में आकर कसाई के भेष बनाया, कसाई का कपड़ा पहनना है। उसके माँ बाप उसकी सुनते नहीं है। माँ बाप कटी हुई बकरियां, भेड़, पशुओं को लाते और उनके मांस को बेचते और बच्चे को अपने तो जाते ढूंढने धंधे पे और जो मांस है वो बेचने को कह देते, किसको? सदन को। बच्चा बेचता। रोज बटिया जो हाड़ मांस जो कचड़े का बचता तो रखा रहता। जब सफाई करता तो उसकी बटिया जो बांट थे वो कचड़े में डाल के गिराया आता। रोज नए नए बांट ढूंढता तो कसाई कभी आता तो धन तो होता, ले लेता और बच्चे से पूछता बाट कहां गया? रोज तू धंधे के समय बाट खो के रखता, 4 चटकने मारे। लेकिन वो भजनानंदी सदन रोने लगता, बिलक बिलक के भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैं कौन से योनि में आ गया हूं, किसके घर आ गया हूं, कहां जन्म मैंने ले लिया? ये बाप है कि कसाई है? पशु तो काटता ही काटता है, मुझे भी जब मारता है तो ऐसा लगता है कि मेरी भी हत्या कर देगा।
रोज रोज रोते बिलखते। एक दिन बाप ने बड़े जोरों से पीटा। कल कहे थे कथा में कि जो बटिया मालन को मिली थी, ऐसी बटिया बहुत सी कथाओं में है, सत्य घटनाएं हैं। सदन गंगा के किनारे गया, जहां कूड़ा कचरा डालता था वहां ढूंढने लगा। उसे वो बटिया अपनी पुरानी नहीं मिली, उसे बटिया मिल गई शालिग्राम की। वो बटिया पाया, ले आया। उसकी भी कल के घटना जैसे ही है। बटिया ले आया, जब रखा तराजू पे, 1 पाव मांस तौले, आधा किलो तौले, 2 किलो तौले, 5 किलो तौले, बटिया वही की वही। अब तो सदन बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके माँ बाप भी प्रसन्न हुए। उसके बाजार में लोग उसकी दुकानों पे भीड़ करने लगे कि भाई ये कसाई के यहाँ बटिया है। लोग उस चमत्कार को देखने के लिए हिंदू भी आने लगे। मांसाहारी आते, लेकिन सात्विक लोग भी आते देखते कि भाई चलो देखो आखिर उस पत्थर में क्या जादू है। आज बाजार में चलते हैं, ना चाहते हुए वो मांस वाली मंडी में घुस जाते और देखने लगते। एक दिन एक बाबा जी को स्वप्न आया। भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं किसी कसाई के पल्ले में, तराजू में रहता हूं, तुम मुझे क्या भजन करोगे। बाबा जी ने सोचा और सुना और चल दिए। सोचे कि चलो भगवान ने स्वप्न दिया, देख के आए। गए तो सचमुच में वहां भीड़ लगी थी। बटिया को देखे पल्ले में झूल रहे थे। बाबा जी जब धंधे बंद हो गए तो बच्चे से पकड़ कर कहने लगे, बेटा मैं बाबा हूं। सदन ने जब उस बाबा को देखा तो उसको पूर्व जन्म याद आ गया। अरे रे 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 रे, इन बाबा जैसे ही मेरा भी जन्म था। बाबा तुम्हें देखकर मुझे पूर्व जन्म याद आता है। तुम्हारे भावना को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर, माला कंठी को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा भी मैं कभी किसी जन्म में था। बाबा आंखों में आंसू भर लिए, बोला बेटा तू जो कहता है शायद सच भी हो। तेरा हृदय बड़ा उदार है, नहीं तो तेरे तराजू में भगवान क्यों आ जाते। बेटा तू कसाई की योनि में है, भगवान से अपराध मत कर। ये भगवान है, तू मुझे दे दे, बड़ा अपराध लगेगा। पता नहीं कौन से जन्म का तूने पाप किया है तो तुझे ये कसाई की योनि मिला है, और अब भगवान के साथ अपराध करेगा तो तुझे पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। आहा, सदन को सुनते ही मानो रोम रोम कांप गए। मानो पूर्व जन्म का पुण्य याद आ रहा है कि मैं कहां ब्राह्मण और भगवान से मिलने जा रहा था, कहां मैं थोड़ी सी गलती से मैं इस कसाई की योनि में आ गया। सदन ने झट बटिया उठाई, बाबा को हाथ में देकर चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। बोले बाबा आप भगवान को ले जाओ, भगवान की पूजा सेवा करो। मैं तो कसाई हूं, मेरे को तो कोई पूजा सेवा करने नहीं देंगे, मुझसे तो ये पाप कर्म ही बनेगा, मैं तो इनसे मांस ही तौलूंगा। उसकी दया भाव ने, उसकी सरलता ने बटिया दे दिया। अब इधर सदन आज बैठा है दूसरा बांट लेके। अब धीरे धीरे जो धंधे थे वो बंद होते गए, मांस कम बिकने लगा, और बाबा जी बटिया लेके चले गए अपने क्षेत्र में। और वहां गए तो भक्तों को जमा किया और डोली बनाई, सिंहासन लगाया, सिंहासन में ठाकुर जी को विराजमान किया, फूल मालाओं से आच्छादित किया, तिलक चंदन और तुलसी चढ़ाया, और भक्तगणों की मंडली बुलाया। मृदंग जहाज मजीरे आए, कीर्तन ध्वनि चालू हो गई। संकीर्तन के साथ ग्राम मंडली में प्रभात फेरी लगी, और प्रभात फेरी के साथ में मंदिर में सजाया गया, और भगवान को अच्छी वेदिका पर विराजमान कराकर नित्य प्रति कीर्तन भजन होने लगा। रोज जो है पूजा और आरती होने लगी। बड़ा ही आनंद हो गया। कुछ समय बीता, धंधे ठप होते गए। इधर सदन को उसका बाप रोज पीटता, तेरे उस बटिया के खोने से मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया, मेरी कमाई बंद हो गई। तू तो जन्मा क्या, तुझे तो मर